आने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आप अगेन जो टोटल एफबीआर का इस वक्त अब देख लें कि निसार वो रिग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, वो हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब सारी चीजें फिर आईएमएफ ने करानी है और डंडे के जोर पे करानी है, तो फिर क्या फायदा इन तमाम हुकूमतों का, इन सारे लोगों का? ये बात तो इमरान मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ। तो आपके ख्याल में मुझे कोई फायदा नजर आ रहा है? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो ये मेरी बात बड़े अरसे से मैं कह रहा हूँ कि बेकार की बातें हैं। ठीक है आप मैं ये तो नहीं कहता कि आप मार्शल लगा दें, मगर मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ जब आपके पास 7,500-8,000 बिलियन का इंटरेस्ट कॉस्ट है और आपकी टोटल रेवेन्यू जो है वो 10,000 से कम है, तो आप कौन से मुल्क में बैठे यार? क्या बात कर रहे हैं आप पाकिस्तान के फिस्कल अकाउंट की? आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट सर्विसिंग, डेट सर्विसिंग 8,000 बिलियन है और टोटल टैक्स कलेक्शन 10,000 बिलियन है। कैसे चलेगा मुल्क? ये बात कोई आके बोले कि नहीं चल रहा, जब होगी ना बात। वो सारा दिन तो ये कहते रहते हैं कि उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये किया। अगर इसमें लगे रहोगे ठीक है, पब्लिक बेवकूफ बन रही है, पब्लिक बेवकूफ जाहिल है, पब्लिक बेवकूफ बनाई जा रही है, बनती रही है। मुसलमानों की तारीख ये रही है कि मुसलमान हमेशा हुक्मरानों को बेवकूफ बनाया है, बनाते रहेंगे। आप बताएं ना, जिस मुल्क के अंदर टोटल टैक्स कलेक्शन 10,000 बिलियन हो और जिसकी डेट सर्विसिंग 7,000 हो, वो मुल्क कैसे चल सकता है? सही। तो एफबीआर बतौर इदारा, एफबीआर तो एक बड़ा छोटा हिस्सा है ना। आपका पूरा फिस्कल सिस्टम कोलैप्स कर गया है ना यार। एफबीआर तो बड़ा छोटा सिस्टम है, आपका पूरा फिस्कल सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आपके पास फिस्कल सिस्टम में खाने को रोटी नहीं है यार। एक जमाने में फौजी खर्चा ज्यादा होता था, इंटरेस्ट कम होता था। आज फौज का खर्चा 1,800 बिलियन है और डेट सर्विसिंग 7,000 बिलियन है, 8,000 बिलियन है। तो कौन सी फिस्कल, ये कौन सी गवर्नमेंट है भाई? ये नहीं तो जो फिस्कल ऑपरेशंस हैं, फिस्कल साइड पे जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, ये सारे ये तो बड़ी एक रोजी पिक्चर दिखाते हैं कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। स्टेट बैंक जो है वो बड़ी अच्छी, जनाब इन्फ्लेशन अभी जरूर है बट ये कि शरह सूद बढ़ाने से वो कर्टेल हो जाएगा। आगे आपका जो है वो एक अच्छा है, स्टॉक मार्केट आपकी बड़ी अच्छी जा रही है, एक फ्यूचर एंटिसिपेशन के ऊपर। ये सारी चीजें क्या है फिर? यार कभी इन चीजों को मैंने अप्रिशिएट किया है? आपने मेरी जबान से कभी सुना है कि तो हालात अच्छे हैं, बड़े अच्छे हालात, स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है? मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान फिस्कल साइड पे कोलैप्स कर चुका है। अब ये फिस्कल साइड पे कोलैप्स करके अब पाकिस्तान, देखिए अभी अर्जेंटीना में नया सदर आया है, उसने आते ही पहले क्या कहा यार आपका मुल्क तबाह हो चुका है, मुझे आपको ये आपसे चाहिए और ये हमें करना है। अब ये जो सियासतदान आ रहे हैं ये कह के आए ना, अब ये तो बेचारे पता नहीं किस तरह आ रहे हैं, इनको तो अलिफ बे भी नहीं समझ आ रही कि आगे क्या है। ये अभी 8 महीने गवर्नमेंट करके गए, इन्हें पता नहीं है क्या है हालात। तो ये बदकिस्मती ये है कि कोई डिस्कोर्स नहीं हो पा रही है उस चीज पे जो पाकिस्तान से बड़ा मसला है। ठीक है ना? आपने मुझे बताया जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये बात कोई सियासी लीडर, तो कभी भी ये बातें नहीं होती। फिर ये जो अभी सियासी नारे लग रहे हैं कि जनाब वो 300 यूनिट जो है वो बिजली फ्री देंगे और इतनी नौकरियां देंगे और इतना ये सब कुछ होगा, ये जो पार्टी मैनिफेस्टो आ रहा है, ये सब क्या आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? यार मैनिफेस्टो छोड़ दो यार, बेकार की बातें छोड़ दे इसको। पहले भी मैनिफेस्टो आते हैं, इनमें क्या होता है? मैं आपसे मैं तो अरेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 7,500 बिलियन का। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखते हैं आगे क्या होता है, सियासी जमातें। और फिर जो बहुत अच्छी चीज़ शब्बर साहब ने इस वक्त बताई कि जो वर्चुअल एक्सेस जिसके ऊपर एफबीआर काम कर रहा है, ये अगर आ गया तो इस मुल्क की काया पलट जाएगी। बट उनका ये भी खदशा है कि जनाब हमारी सियासी हुकूमतें जो हैं इस चीज़ को वाइंड अप कर देंगी।